तो इस क्वेश्चन में एक रिंग है एम मास का आर रेडियस का और रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. दो आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास एम आर नॉट अटैच्ड ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट्स ऑफ द रिंग. तो बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा. ठीक है, तब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए दो स्पेशल केस हम लोग सोचते हैं. ठीक है, तो पहला स्पेशल केस ये रखते हैं कि मान लेते हैं कि m जो अटैच कर रहे हैं, मास जो अटैच कर रहे हो ज़ीरो है. तो जब कुछ अटैच ही नहीं कर रहे एक सेंस में, क्योंकि मास जो अटैच कर रहे हैं उसका मास ज़ीरो है, तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. कोई चेंज आएगा ही नहीं तो लॉस इन एनर्जी कुछ होगा ही नहीं. ठीक है, तो अगर m ज़ीरो होगा तो लॉस ज़ीरो होना चाहिए, m ज़ीरो होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए. तो ये सब तो लॉस का ही एक्सप्रेशन है. तो जिसमें इसमें m का वैल्यू ज़ीरो पुट करने से लॉस ज़ीरो नहीं होगा, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें हम जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें स्मॉल एम जीरो पुट करेंगे, इसमें लेकिन स्मॉल एम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं हो रहा है, देख लो. ठीक है, ये जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया. यहाँ से ऑप्शन डी जो है एलिमिनेट हो गया है ना, डी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब दूसरा एक्सट्रीम केस ले लेते हैं. मान लेते हैं एम क्या है, इन्फिनिटी है. ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि आप अगर इन्फानाइट मास अटैच कर दिए रिंग के पेरिफेरी में तो रिंग तो घूमना ही बंद हो जाएगा. रिंग घूमना ही बंद हो गया मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो. ठीक है, तो अगर इन्फानाइट मास ऐड कर दोगे आप रिंग के पेरिफेरी में, रिंग जो घूम रहा था उसके पेरिफेरी में इन्फानाइट मास ऐड कर दोगे तो रिंग घूमना बंद हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा. तो लॉस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिंग का कितना था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हाफ आई इनिशियल इंटू ओमेगा स्क्वायर. और इनिशियली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इतना ही तो है, क्योंकि रिंग एम मास का है, आर रेडियस का है. तो आपका आंसर हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए अगर आप m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे. तो अगर m का वैल्यू, स्मॉल m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो लॉस इतना आना चाहिए. ठीक है, तो दूसरा चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दूसरा स्पेशल केस m टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में आपका लॉस होगा हाफ एम आर स्क्वायर. ये इम्प्लाइज नहीं लिखना चाहिए मुझे. ठीक है, तो इसको अगर एकदम सही लिखना है तो मैं इसको बोलूँगा अगर स्मॉल m इन्फिनिटी होगा तो इफ़ स्मॉल m इज़ इन्फिनिटी देन लॉस आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, देन है ना. तो स्मॉल m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे इन तीनों बचे हुए ऑप्शन में, तो जहाँ हमें ये एक्सप्रेशन बचेगा फाइनली एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अगर नहीं दिख रहा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे. ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना. अब देखो मतलब क्या रहेगा, क्योंकि m बहुत ही बड़ा है स्मॉल m, तो जहाँ में स्मॉल m किसी फाइनाइट चीज़ से ऐड होते रहेगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे. ठीक है, जैसे 10 लाख प्लस 1 को अप्रॉक्सीमेटली आप 10 लाख बोल सकते हो, वैसे दिस प्लस दिस को अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इस टर्म को भूल जाएंगे, वैसे यहाँ पे इस टर्म को भूल जाएंगे. ठीक है, बड़े वाला ऑब्जेक्ट में छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट ऐड होता रहेगा उसको भूल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू स्मॉल m हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ये वाला चीज़ देखे तो देखो क्या क्या होगा. यहाँ पे ये वाली चीज़ याद रखना, ये बन जाएगी 2m बन जाएगी. ठीक है, समझ में आई बात. ओके, तो ये तो उसके बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देख लो ये वाली चीज़ आपका 2m बन गई और इस वाली चीज़ इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, इसको देखते हैं. स्मॉल m ये तो कट गया, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल M चला जाएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, अब स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो m/2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ये आ रहा है, ये अभी तक आ रहा है. ठीक है, इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे देखेंगे m प्लस स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m कट गया, ये हाफ वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. फिर से टाइम भले समझाने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको अगर खुद ही पता हो तो इसको सोचने में बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है,